बहुत ज़रूरी बातें। पहला, नाभि में तेल लगाना। रोज़ रात को सोने से पहले नाभि में 1 से 2 बूंद सरसों, नारियल या बादाम का तेल डालें। इससे पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है और पाचन तंत्र भी सुधरता है। 2. घी या अजवाइन का उपयोग। गुनगुने घी या अजवाइन का तेल नाभि में लगाने से पेट की सूजन कम होती है और पेट अंदर रहता है। 3. नाभि की मसाज। नाभि के चारों ओर घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज और फिर विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज हल्के हाथों से मसाज करें। इससे पेट की चर्बी पिघलने में मदद मिलती है। 4. योग और व्यायाम। नौकासन, भुजंगासन और पवन मुक्त आसन जैसे योगासन पेट की मांसपेशियों को टोन करते हैं और नाभि के आसपास की चर्बी कम करते हैं। प्रतिदिन प्लैंक और क्रंचेस करें। 5. संतुलित आहार। फाइबर युक्त आहार लें जैसे फल, सब्जियां और साबुत अनाज। तले भुने और अत्यधिक मीठे पदार्थों से बचें। 6. गुनगुना पानी। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से पेट साफ रहता है और पेट अंदर रहने में मदद मिलती है। 7. सही बैठने का तरीका। हमेशा कमर सीधी करके बैठें। इससे पेट अंदर की ओर खिंचा रहता है। 8. नाभि को सही स्थिति में रखें। कई बार नाभि अपनी जगह से हट जाती है, जिसे नाभि खिसकना कहते हैं। ऐसे में किसी अच्छे वैद्य या एक्सपर्ट से नाभि सेट करवा लें। अब बारी आती है बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए संतुलित और पोषक आहार बहुत ज़रूरी है। हाइट बढ़ाने में जीन का बड़ा हाथ होता है, लेकिन सही खानपान और जीवन शैली भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों की हाइट बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ। पहला, प्रोटीन युक्त आहार। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों और टिश्यूज के विकास में मदद करता है। दालें, मूंग, मसूर, अरहर। पल्सेस, राजमा, चना, सोयाबीन। डेयरी उत्पाद, दूध, दही, पनीर। अंडे, खासकर अंडे का सफ़ेद भाग, एग वाइट, चिकन और मछली। 2. कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। दूध और डेयरी उत्पाद, बादाम और अन्य नट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी। सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। 3. विटामिन और मिनरल्स। विटामिन ए जैसे गाजर, शकरकंद, पपीता। विटामिन सी, संतरा, नींबू, आंवला। जिंक के लिए कद्दू के बीज, नट्स, साबुत अनाज खाएं। 4. कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए ज़रूरी है। जंक फूड से बचें और हेल्दी कार्ब्स पर ध्यान दें। साबुत अनाज जैसे गेहूं, जौ, ओट्स, ब्राउन राइस और किनोवा। 5. स्वस्थ फैट्स जैसे अखरोट, बादाम, अलसी के बीज, ऑलिव ऑयल, घी संतुलित मात्रा में लें। कुछ और ज़रूरी बातें। भरपूर पानी पिलाएं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। नियमित व्यायाम जैसे रस्सी कूदना, तैरना, साइकिल चलाना, बास्केटबॉल आदि। अच्छी नींद, कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूरी है, क्योंकि सोते समय ग्रोथ हार्मोन सक्रिय होते हैं। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और अधिक चीनी से बचें। खाना खाने के बाद नहाना सेहत के लिए नज़रिए से सही नहीं माना जाता है। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण हैं। पहला, पाचन प्रक्रिया पर असर। खाना खाने के बाद हमारा शरीर पाचन के लिए अधिकतर खून पेट की ओर भेजता है। अगर हम इस समय नहाते हैं तो शरीर का तापमान बदल जाता है और खून का प्रवाह त्वचा की ओर बढ़ जाता है, जिससे पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। 2. एसिडिटी और अपच का खतरा। खाना खाने के तुरंत बाद नहाने से पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर पाता, जिससे पेट में जलन,
एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। 3. थकान और आलस। नहाने के बाद शरीर को आराम महसूस होता है, जिससे भोजन के पाचन में बाधा आ सकती है और शरीर में आलस आ सकता है। 4. शरीर के तापमान में गिरावट। खाने के बाद शरीर का तापमान हल्का बढ़ा हुआ होता है, जो पाचन के लिए आवश्यक होता है। नहाने से ये तापमान अचानक गिर सकता है, जिससे पाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है। सुझाव: खाना खाने के कम से कम 30 मिनट से आधा घंटे के बाद ही नहाना चाहिए। इस बीच हल्की वॉक करना पाचन के लिए लाभदायक होता है। किसी ग्रेवी को बनाते टाइम ग्रेवी में क्रीम मलाई डालकर पकाने से ग्रेवी बहुत क्रीमी और टेस्टी बनती है और बहुत स्वादिष्ट बनती है कि खाने का मज़ा ही बढ़ जाता है। ग्रेवी में दही मिलाकर पकाने से ग्रेवी की थिकनेस अच्छी हो जाती है। सब्जी या ग्रेवी बनाने से पहले प्याज को ब्राउन करने के समय उसमें थोड़ी सी चुटकी भर चीनी डालने से प्याज करारी होती है। किसी भी तरह की ग्रेवी जैसे पनीर या चिकन ग्रेवी में टमाटर का पेस्ट डालने से ग्रेवी बहुत स्वादिष्ट बनती है। खाने में खट्टापन बढ़ाने के लिए अगर दाल या सब्जी में खट्टापन कम हो तो 1 चम्मच आमचूर पाउडर या नींबू का रस डालें। सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो 1 आलू छीलकर डाल दें, वह अतिरिक्त नमक सोख लेगा। या फिर आटे की छोटी लोई बनाकर डालें और कुछ देर बाद निकाल लें। दाल जल्दी गलाने के लिए दाल पकाते समय उसमें 1 चुटकी हींग या 1 चम्मच तेल डालें। इससे दाल जल्दी गलती है और पाचन में भी आसानी होती है। चावल खिले बनाने के लिए चावल पकाते समय पानी में कुछ बूंदें नींबू का रस डाल दें या चावल उबालते समय 1 चम्मच घी डालें। हरी सब्जियों का रंग बनाए रखने के लिए जैसे पालक, मेथी या अन्य हरी सब्जियां उबालते समय पानी में 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालें। इससे सब्जियों का रंग बना रहता है। प्याज का कड़वापन दूर करने के लिए कटी हुई प्याज को थोड़ी देर ठंडे पानी में भिगो दें। इससे प्याज का कड़वापन कम हो जाता है। दही जमाने का नुस्खा: गर्मियों में दूध हल्का गर्म हो और उसमें 1 चम्मच ताज़ा दही डालें। सर्दियों में दूध थोड़ा ज़्यादा गर्म रखें और बर्तन को कपड़े से लपेट दें ताकि गर्माहट बनी रहे और दही अच्छे से जम जाए। सब्जियों में तेल कम लगे, इसके लिए सब्जियां पकाने से पहले उन्हें हल्का उबाल लें और फिर कम तेल में पकाएं। पराठे नरम बनाने के लिए आटा गूंथते समय उसमें 1 चम्मच दही या दूध मिलाएं। पापड़ तलने की बजाय सेकें। पापड़ को माइक्रोवेव या गैस पर सीधा सेकें। इससे तेल भी बचेगा और पापड़ हल्का रहेगा। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी या गंभीर बीमारी है तो टिप्स फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर की राय अवश्य ले लें कि आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। ये वीडियो सिर्फ एक मामूली छोटी छोटी टिप्स के ऊपर, घरेलू नुस्खों के ऊपर आधारित है। इससे किसी का भी नुकसान नहीं होगा। नहीं तो आप अपने डॉक्टर की राय अवश्य लें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे भी शेयर करें कि किसी की हेल्प हो जाए। धन्यवाद।